अब बात करते हैं बाइंग ऑप्शंस के बारे में। तो बाइंग ऑप्शंस के लिए मैं एक इंडिकेटर यूज करती हूँ जिसे कहते हैं TOI इंडिकेटर, विच मीन्स टोटल ओपन इंटरेस्ट इंडिकेटर। इट इज नॉट द TOY बट इट इज द TOI। सो ये इंडिकेटर में हमें पता चलता है कि पर्टिकुलर डे पे कि क्या है ट्रेंड दैट पर्टिकुलर ऑप्शन स्ट्राइक की, कौन सी डायरेक्शन में हमें ट्रेड लेना है और कौन सी लेवल्स पे हमें लेना है। तो TOI इंडिकेटर एक टूल है जिससे हमें पता चलता है हमें कॉल में काम करना है या पुट में काम करना है, बाइंग की साइड पे। अगेन ये सेटअप इंट्राडे है, स्कैल्पिंग के लिए है। वी आर नॉट टेकिंग द पोजिशंस होम। सो जो गैप्स का प्रॉब्लम है, बहुत सारे ट्रेडर्स को इसका डर लगता है कि गैप अप गैप डाउन में ऑप्शंस स्पेशली दे लिटरली वाइप आउट योर हाफ द कैपिटल इफ द ट्रेड गोज अगेंस्ट यू। तो यहाँ पे ये सब मिटिगेट करने के लिए ये सिस्टम सिर्फ इंट्राडे है, तो स्कैल्पर्स के लिए आइडियल है। ये पर्टिकुलर TOI टूल करता क्या है? तो TOI टूल कैलकुलेट्स द टोटल ओपन इंटरेस्ट फॉर अ पर्टिकुलर स्ट्राइक। तो एक ATM स्ट्राइक को हमें पहले चूज करना है। समझिए निफ्टी 19,800 पे ट्रेड कर रही है, तो हमारा ATM स्ट्राइक हो गया 19,800। अब ये 19,800 के 6 स्ट्राइक्स अबाव एंड 6 स्ट्राइक्स बिलो, तो 19,850, 19,900, 19,950, 20,000, 20,050 और 20,100, ये ऊपर वाले 6 स्ट्राइक्स हुए। नीचे की तरफ 19,800 के 19,750, 19,700, 19,650, 19,600, 19,550 और 19,500। तो ये 6 स्ट्राइक्स नीचे के हुए, प्लस द ATM स्ट्राइक। तो हम कितने स्ट्राइक्स के बारे में बात कर रहे हैं? 6 स्ट्राइक्स ऊपर, 6 स्ट्राइक्स नीचे और द ATM स्ट्राइक। तो मिला के 13 स्ट्राइक्स के बारे में हम ये पर्टिकुलर लाइन से इंफॉर्मेशन गैदर करेंगे। अब ये लाइन 13 स्ट्राइक्स का कॉल और पुट का ओपन इंटरेस्ट हमें बताता है। जैसे ही लाइन ऊपर जा रही है तो हमें डायरेक्शन पता चलती है कि इट इज बुलिश। जैसे ही लाइन नीचे आ रही है तो हमें पता चलता है डायरेक्शन इज बेरिश। तो ऊपर जा रही है यानी बुलिश ब्रिक्स प्रिंट होंगे, नीचे आ रही है यानी बेरिश ब्रिक्स प्रिंट होंगे। ये TOI टूल के साथ हम यूजुअली अगर बुलिश डायरेक्शन में काम करना है या बेरिश डायरेक्शन में काम करना है, करीबन 920 930 के आसपास आपको उसकी हिंट मिल जाती है। अगला करना क्या है, ये TOI लाइन को हमें ऐड करना है डॉन्चिन चैनल। तो डॉन्चिन चैनल के मिड बैंड के ऊपर अगर TOI के बुलिश ब्रिक्स बन रहे हैं और अपर बैंड को टच कर रहे हैं, तो हमें आइडिया मिल जाता है कि यहाँ पे कुछ बुलिश एक्टिविटी होने वाली है, तो हमें बाइंग करना है तो कॉल ऑप्शन में बाइंग करना है। अगर TOI लाइन मिड बैंड के नीचे और लोअर बैंड को हग करके चल रही है, उसको चिपक के चल रही है, तो हम यहाँ पे वी विल स्टार्ट लुकिंग टू बाय द पुट ऑप्शंस। ठीक है, ये निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में काम करता है। निफ्टी में स्ट्राइक प्राइस क्योंकि 50 पॉइंट से डिफरेंस पे है, तो हमें निफ्टी 19,800, 850, 900 ये स्ट्राइक्स चूज करने हैं। बैंक निफ्टी में क्योंकि स्ट्राइक्स के बीच में डिफरेंस 100 पॉइंट का है, तो अगर 44,600, 44,700, 800, 900 ऐसे तरीके से स्ट्राइक्स चूज होंगे। तो यहाँ पे भी 13 स्ट्राइक्स, 6 ATM स्ट्राइक, 6 स्ट्राइक्स ऊपर, 6 स्ट्राइक्स नीचे और सबके कॉल और पुट का ओपन इंटरेस्ट, यानी 26 स्ट्राइक्स का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे हम देख रहे हैं, जो हमें ये पर्टिकुलर लाइन दर्शाती है कि अगर बुलिश ब्रिक्स प्रिंट हो रहे हैं और अपर डॉन्चिन चैनल को टच कर रहे हैं, तो कॉल ऑप्शन देखना है बैंक निफ्टी और या निफ्टी का, और नीचे की तरफ लोअर बैंड पे है और बेरिश ब्रिक्स प्रिंट हो रहे हैं, तो हमें
पुट बाइंग के लिए आइडिया लेनी है। अगेन कौन सा पुट बाय करेंगे या कौन सा कॉल बाइंग करेंगे, तो वो एटीएम स्ट्राइक वाला ही हम बाय करेंगे। टीओ एटीएम स्ट्राइक का पुट ऑप्शन एंड कॉल ऑप्शन और दैट टीओआई लाइन, ऑल द थ्री ऑफ देम हमें साथ में लगा के स्क्रीन पे रखना है। जैसे ही अपर बैंड को ऊपर की तरफ फ्लेक्स होने लगे तब हम कॉल ऑप्शन को बाय कर सकते हैं 3% ब्रिक साइज पे। यहाँ पे भी हम मस्ट क्लाउड का इस्तेमाल करेंगे। मस्ट क्लाउड विल हेल्प अस टू पिक अप द ट्रेड व्हेन द ब्रेकआउट हैपेंस। मस्ट क्लाउड के ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हो गया, 2 ब्रिक्स प्रिंट हो गई। मस्ट क्लाउड यानी मूविंग एवरेज इज अबाउ द सुपर ट्रेंड, सो इट्स अ बुलिश सेटअप। और जो ब्रिक्स है वो ऊपर की तरफ प्रिंट होने लगे तो हमें बाइंग का इंडिकेशन मिल जाता है। अगर टीओआई लाइन का बुलिश ब्रिक्स प्रिंट होने लगे ऑन नियर द अपर बैंड, दैट इज द इंडिकेशन टू बाय द कॉल ऑप्शन। नीचे की लेवल पे लोअर बैंड को हग करके नीचे की तरफ अगर गिरने लगे टीओआई का लाइन, तो ये इंडिकेशन है बेरिशनेस का, तो हम पुट ऑप्शन बाय करेंगे। अब ये सामने वाला जो चार्ट है आप जो देख रहे हैं उसमें हमें इंडिकेशन मिल रहा है कि लोअर बैंड को टीओआई लाइन लोअर डॉन्चिन चैनल को टच कर रही है और नीचे की तरफ लाइंस बन रही है। यहाँ पे हम टाइम स्टैम्प भी देख सकते हैं कि करीबन 10:30 बजे के करीब ये लाइन नीचे की तरफ ट्रेंड होना शुरू हो गई। अब हम वो टाइम पे पुट ऑप्शन को ट्रेड करने के लिए वो पर्टिकुलर स्ट्राइक का पुट ऑप्शन, तो ये 19,400 का टीओआई लाइन था, तो हम 19,400 का पुट ऑप्शन स्क्रीन पे लगाएंगे और साथ में मस्ट क्लाउड भी लगाएंगे। कैमेरिला पिवट्स आप टारगेट के लिए भी यूज कर सकते हैं। कैमेरिला पिवट्स आपको रेजिस्टेंस के लिए भी बताएगा। तो पहले तो एंट्री लेनी है जब दूसरी ब्रिक प्रिंट होगी अबाउ द मूविंग एवरेज एंड द सुपर ट्रेंड। तो यहाँ पे मूविंग एवरेज शुड बी अबाउ द सुपर ट्रेंड एंड फर्स्ट बुलिश ब्रिक विल गिव यू दैट इंडिकेशन। सेकेंड बुलिश ब्रिक पे आपको बाय करना है। आपका स्टॉप लॉस है मूविंग एवरेज सुपर ट्रेंड, तो सुपर ट्रेंड के नीचे की तरफ एक ब्रिक नीचे आपका स्टॉप लॉस है। टारगेट के लिए आप रेनको का जो हमने प्रोजेक्शन टारगेट्स के लिए फॉर्मूला यूज किया वो कर सकते हैं या कैमेरिला पिवट्स दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि हम पहले भी बात कर चुके हैं, बाइंग ऑफ ऑप्शन अगर ये आप 2 लॉट में या पेयर में कर रहे हैं या 4 लॉट में इवन नंबर्स के इसमें कर रहे हैं, तो आपको एक लिबर्टी मिल जाएगी कि हर एक लेवल पे हर एक टारगेट पे आप प्रॉफिट बुकिंग करके प्रॉफिट घर ले जाएंगे। एक तो पहली बात यह है आप स्कैल्पिंग कर रहे हैं तो आपको क्विक डिसीजंस और क्विकली प्रॉफिट बुक करना है। ये एजिलिटी एक बहुत बड़ा वर्च्यू है स्कैल्पर्स के लिए। अगर आप क्विकली ट्रेड एग्जिट कर पाते हो तो स्कैल्पिंग इज द राइट वे ऑफ ट्रेडिंग फॉर यू। तो हमें क्विक प्रॉफिट बुकिंग भी करना है, तो अगर ये पेयर्स में लिया हुआ है तो एक पर्टिकुलर लेवल पे आपने थोड़ा प्रॉफिट कर लिया, स्टॉप लॉस ट्रेल करते गए आपके सुपर ट्रेंड के नीचे की तरफ और आपने ट्रेड को ऊपर जाते वक्त आपने आपके टारगेट्स पे बुक आउट भी कर लिया। तो ये एग्जाम्पल है पुट बाइंग का जो हमने देखा, ये निफ्टी का पुट बाइंग का है। ये दूसरा एग्जाम्पल है बैंक निफ्टी का टीओआई लाइन। तो ये जो ब्रिक्स बने हैं वो नीचे की डॉन्चिन चैनल को आप देख रहे हैं टच करके नीचे का तरफ फ्लिप होने लगा है। अगर टाइम स्टैम्प देखें तो आप देखेंगे कि 10 बजे के करीब ये एक्टिविटी शुरू हुई, तो हमें इंडिकेशन मिल गया था कि ये पर्टिकुलर स्ट्राइक का यानी 44,200 के पुट का बाइंग में कुछ ट्रिगर आ रहा है। सो वी गो टू द पुट चार्ट। देखिए टीओआई लाइन इज जस्ट अ इंडिकेटर टू टेल यू कि कौन से स्ट्राइक में आप काम कर सकते हैं वो इंट्राडे स्कैल्पिंग के लिए। आपको ट्रेड तो लेनी है पर्टिकुलर स्ट्राइक पे जाके ही, जहां पे हम मस्ट क्लाउड का यूज करेंगे और जैसे ही प्राइस मूविंग एवरेज और सुपर ट्रेंड, मूविंग एवरेज सुपर ट्रेंड के ऊपर और प्राइस मूविंग एवरेज के ऊपर, ऐसे क्रोनोलॉजी में वो अरेंज्ड है, तो आपका ट्रेड ब्रेकआउट और ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगा, आपका एंट्री आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए वही टाइम स्टैम्प पे अराउंड 10 सवा 10 बजे की करीब, जहाँ पे पुट ऑप्शन का हमें टीओआई ने भी सिग्नल दिया था, द 44,000 पुट ऑप्शन चेंज हुआ ऊपर की तरफ। मस्ट क्लाउड को मूविंग एवरेज ने सुपर ट्रेंड को क्रॉस किया और प्राइसेस ने मूविंग एवरेज को क्रॉस करके ऊपर की तरफ पहली ब्रिक बन गई। दूसरी ब्रिक पे आपको एंट्री करना है
आपका स्टॉप लॉस रहेगा द सुपर ट्रेंड लेवल के नीचे, एक ब्रिक आपका स्टॉप लॉस रहेगा। पहला टारगेट, अगेन टारगेट के लिए आप चाहते हैं तो प्रोजेक्शन यूज करिए और कैमेरेला पिवट्स यूज करिए, बोथ ऑफ देम वर्क इक्वली वेल। सो किसी के सॉफ्टवेयर में अगर कैमेरेला पिवट्स नहीं है तो हम ऑलरेडी सीख चुके हैं कि प्रोजेक्शंस कैसे यूज करने हैं, फॉर्मूला में वैल्यूज रिप्लेस करने हैं और आपके पास आपका ट्रेडिंग का टारगेट आ जाएगा। यहाँ पे याद रखिए, आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं, जैसे ऑप्शन सेलर के लिए रिस्क है, इक्वली रिस्क आपके ऑप्शन बाइंग के लिए भी है, क्योंकि ऑप्शन बाइंग में आपके जो इंटीग्रल्स है ऑफ ऑप्शन, द अल्फा, द थीटा, द गैमा, दे आर नॉट इन फेवर फॉर ऑप्शन बाइंग, सारे आपके अगेंस्ट है। तो आपको क्विक डिसीजन लेके टारगेट पे एग्जिट करना बहुत इसेंशियल है। ऑप्शन इज अ वेरी रिस्की इंस्ट्रूमेंट, इसलिए पहले रिस्क जानिए और फिर ट्रेड करिए। अब ये एग्जाम्पल है बुलिश टीओआई लाइन का। अगर आप देखते हैं तो एग्जैक्टली अराउंड 920 ये निफ्टी के ऑप्शन ने, निफ्टी के टीओआई लाइन ने अपर डॉन्चिन चैनल को टच किया और ऊपर की तरफ ट्रेंडिंग होना शुरू हो गया। अगर ये लाइन ऊपर की अपर डॉन्चिन चैनल के पास है और नए हाई बना रही है, यानी कॉल ऑप्शन में बाइंग आई है, तो हमें कॉल ऑप्शन का चार्ट लोड करना है। तो 19,600 का कॉल ऑप्शन का जब हम चार्ट लोड करते हैं तो अगेन द प्रोसेस रिमेन सेम, मूविंग एवरेज हैज टू बी अबाउ द सुपर ट्रेंड एंड प्राइसेस हैव टू बी अबाउ द मूविंग एवरेज। ये क्रोनोलॉजी में ही चलेगा। जब फ्लिप होते हैं और दूसरी ब्रेक प्रिंट होती है, दैट इज योर एंट्री, स्टॉप लॉस बिलो द super trend level, and you will look at the target with Camarilla pivots, or in this case I have also taken the vertical projection as the targets, which you can use to book your profits in the due course of time when the trade works in your favor. तो ट्रेलिंग भी करना है और प्राइस को टारगेट के जाने के बाद आपको इसमें प्रॉफिट भी बुक करना है। अब देखिए, टू समराइज द होल थिंग, मार्केट में कोई भी इंडिकेटर 100% ऑफ द टाइम नहीं चलेगा। हर एक इंडिकेटर के फेजेस होते हैं कि इन दैट पर्टिकुलर फेज दैट पर्टिकुलर इंडिकेटर वर्क्स वेल। जैसे हमने RSI की स्ट्रैटेजी डिजाइन की थी, तो RSI की स्ट्रैटेजी जब मार्केट रेंज बाउंड है 70 और 30 के बीच में RSI घूम रहा है, तो वहाँ पे हमें अच्छी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। हमें जब ब्रेकआउट ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटीज देखनी है, तब हम बॉलिंजर बैंड का एक्सपेंशन का यूज करके जो हमने स्ट्रैटेजी डिस्कस की है, तो वो इस्तेमाल कर सकते हैं। जब हमें रेनको पे मोमेंटम देखना है, तो 1 बैक एंड 2 बैक हम यूज कर सकते हैं। अलॉन्ग विद दैट एंकर कॉलम जो मोमेंटम दिखा रहा है, वीक ब्रेकआउट जो ट्रैप दिखा रहा है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन जो हमने सारे पूरे कोर्स में एक्यूमुलेट की है। टीओआई लाइन जो हमें दिखा रही है कि बाबा ट्रेड इज कमिंग इन दैट पर्टिकुलर ऑप्शन स्ट्राइक, तो वी हैव क्रिएटेड अ होल बास्केट of trading your futures, trading your options, you want to trade cash entries, तो ये सारे इसमें ये वर्क होता है। लेकिन हर सिस्टम हर टाइम आपको ट्रेड देगा ही, ऐसे नहीं है। यू हैव टू बी पेशेंस, तो पेशेंस विल रिवॉर्ड यू वेल, बट द सेम इम्पेशेंस हैज टू बी सीन इन स्कैल्पिंग, क्योंकि स्कैल्पिंग में हम क्विकली प्रॉफिट्स बुक करना चाहते हैं। रिस्क छोटी होनी चाहिए और प्रॉफिट क्विकली बुक करना, ये हमारा एक वर्च्यू होना चाहिए, ये हमारा एक स्किल सेट होना चाहिए टू ट्रेड वॉट एवर इंस्ट्रूमेंट दैट यू आर डूइंग इन द स्कैल्पिंग ऑफ द ट्रेड्स दैट यू आर टेकिंग। तो मैं कहना चाहती हूँ ये है कि मार्केट में हमेशा देयर इज नो होली ग्रेल इन मार्केट। ये मैं कहना चाहती हूँ कि जो कोई भी प्रोसेस आप अडॉप्ट कर रहे हैं, जो कोई भी प्रोसेस आप फॉलो कर रहे हैं, तो एक स्कैल्पर के लिए द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्च्यू इज हैव अ प्रॉपर सिस्टम, हैव अ प्रॉपर प्रोसेस, मे इट बी फॉर ऑप्शन बाइंग, ऑप्शन सेलिंग, फ्यूचर्स बाइंग, फ्यूचर सेलिंग, वॉट एवर यू आर डूइंग। लेकिन एक प्रोसेस होना बहुत ज़रूरी है। विदाउट अ प्रोसेस please don't trade in any of the instrument, may it be scalping or may it be positional, anything it can be, but scalpers के लिए ये all the more dangerous है, because आपका वॉल्यूम ज़्यादा रहेगा, क्योंकि आप जल्दी जल्दी पैसे बना के छोटे पॉइंट्स पे आप ये ट्रेड से निकल जाएंगे।
एट द सेम टाइम रिस्क भी ज़्यादा है, क्योंकि तो छोटे पॉइंट्स बना रहे हैं आप, लेकिन क्वांटिटी भी उतनी है। सो वो रिस्क को एनालाइज करके आप ट्रेड करिए। Trade with discipline is what a message that I have to give everybody, all kind of tradings that you do, may it be scalping, may it be any positional trades also that you are taking. So there is no holy grail. We have to find the process, we have to analyze the risk and then take our trades accordingly. All the best, and it's wonderful to connect with all of you. I'm sure all these trade setups will help you, because these are the trade setups which I use for trading in markets. It was wonderful to share my knowledge with all of you. Thank you so much for the opportunity.